Hello students, this video is for class 6. It is chapter 7. In this chapter we learn about presentation points. A presentation is a reflection of you and your work. You want to make the best possible impossible in the short amount of time given you. Presentation is the best possible way to do it. An effective presentation not only requires good content but also requires a good way to deliver it so as to maintain the interest of the audience. तो बच्चों, प्रेजेंटेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करना, किसी भी रिपोर्ट, प्रोडक्ट या डाटा को प्रेजेंट करना, उसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रेजेंटेशन आपके और आपके एक अच्छे कार्य को दर्शाता है। अच्छे प्रेजेंटेशन स्किल के जरिए आप कैरियर में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी बातों से किस प्रकार दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं। यह एक कला है और आपके कैरियर के सक्सेस में इसका बेहद अहम रोल है। टुडे वी विल नो सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स टू मेक आवर प्रेजेंटेशन इफेक्टिवली। तो यहाँ पे कुछ टिप्स हैं। अगर आप कभी भी कोई भी चीज़ या रिपोर्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं या करेंगे तो ये 5 टिप्स को आप हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट वन, इंक्लूड ए केस स्टडी रेफरेंस। ये क्या है? तो इसमें यह है कि यदि आप आपूर्तिकर्ता को शामिल करते हैं तो आप जो भी बात कर रहे हैं तो उसका एक प्रमाण बिंदु के रूप में अपने किसी एक कस्टमर को उदाहरण के रूप में इस चीज़ में शामिल कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि पहले आप सारा चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लें और उसके बाद उसको प्रेजेंट करें। सेकंड नंबर पे, अवॉइड डिलीवरिंग ए सेल पिच। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का बिक्री पिच देने से बचें। आप अपनी कंपनी की साख को साबित करने का सबसे अच्छा तरीका ग्राहक को संदर्भित करना है। अगर आप कोई प्रोडक्ट के बारे में बच्चों किसी को समझा रहे हैं तो आप उसे बेचने का पॉइंट पे मत जाइए। आप उसे इस तरह से समझाइए कि वह अपने आप उसे खरीदना चाहेगा। कंटिन्यूअली हाईलाइट द टॉप 3 टेक अवेज। आप अपने प्रेजेंटेशन के 3 मुख्य बिंदुओं को चुनें। अगर आप कोई भी चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस प्रेजेंटेशन का 3 मुख्य बिंदुओं को चुनें, 3 पॉइंट्स, और फिर आप उसी तीनों बिंदुओं को हाईलाइट करने की कोशिश करें। 4 नंबर, रेफरेंस द वर्क ऑफ टीएम फोरम एज एप्रोप्रिएट। आप अपने काम को अपने टीएम फोरम के जैसे ही कीजिए। यह कभी मत मानिए कि ऑडियंस स्वतः ही पहचान लेती है कि टीएम फोरम काम ने आपके काम का समर्थन किया है। आपका जो सीनियर है, आप उस सीनियर के द्वारा दिए गए स्पीच को समझिए, जानिए और उसी के जैसा कहने का कोशिश कीजिए। पर यहाँ पर अगर आप उससे भी बेहतर कुछ करना चाहते हैं और कोई ऐसा वर्ड जोड़ सकते हैं जिससे लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं तो आप वो भी वर्ड उस पर शामिल कर सकते हैं। डिफरेंशिएट योरसेल्फ। आप अपने प्रेजेंटेशन को सबसे अलग बताने की कोशिश कीजिए। और भी स्पीकर्स उस टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देते हैं तो भी आप अपने कुछ पॉइंट्स को अलग और विस्तारपूर्वक बनाने की कोशिश करें। अगर आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो समय को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट जो है वह निर्भर करता है टाइमिंग पे। अगर टाइमिंग के अनुसार
आप अपने प्रेजेंटेशन को देते हैं और समय के साथ ही उसे ख़त्म करते हैं तो ऐसे में आपका प्रेजेंटेशन सबसे बेटर माना जाता है। ऐसा कोई भी पॉइंट को ज़्यादा देर तक ना कहें जिससे आपका समय नष्ट हो और आपको समझाने में भी कठिनाई हो। तो ये आप अगर किसी भी चीज़ का प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपको इन बिंदुओं का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इंक्लूड ए केस स्टडी रेफरेंस, अवॉइड डिलीवरिंग ए सेल्स पिच, कंटिन्यूअली हाईलाइट द टॉप 3 टेकअवेज, reference the work of TM forum as appropriate, differentiate yourself। तो इसीलिए कभी भी अपने प्रेजेंटेशन को देते हैं तो बी कॉन्फिडेंट एंड एंजॉय योर प्रेजेंटेशन।